लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान से देखिएगा। बोला कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1523 एंड -211 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब आप लोग को इससे पिछले जो इसका इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें हमने बताया था कोलिनियर क्या होता है। उसी को हिंदी में संरेखिया भी बोलते हैं। मतलब कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे हो। हिंदी में पढ़ते हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1523 और -2 -11 संरेखीय है। मतलब कहने का मतलब एक ही लाइन पे है कि नहीं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 3 पॉइंट लेते हैं, एक ए लेते हैं, एक बी लेते हैं और एक जो है ना सी लेते हैं, ठीक है। और ए आपका दिया गया है 15 और बी दिया गया है 23 और सी दिया गया -211 -2, ओके। अब जैसे यहाँ पे क्या करना है कि इसी को हम लोग x1 और y1 पहले मान लेते हैं। जैसे हमने फार्मूला में मतलब फार्मूले में दो ही चीज़ x2 -x1 ये हम लोग इस तरीके से देखे हैं, तो उसी से हम लोग ये करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी का जो ना हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस मतलब दूरी, ओके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी हम लोग करते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो पहले हम ए बी के बीच में निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x2 - x1, x2 आपका जो है क्या है 2 है, x1 क्या है 1 है, y2 आपका 3 है, y1 आपका 5 है, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना निकल जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस ये जो है ना आपका ए बी का है, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस मतलब ये ए बी हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 - 1, 1 का स्क्वायर, 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका √5, ओके। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करें, बी सी निकालें, बी सी का डिस्टेंस निकालें सेम। तो बी सी का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, बल्कि हम बी सी निकाले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ना x1 x2 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, x1 x2 मान लेंगे और सॉरी x1 y1, ठीक है। और ये इसको x2 y2 मान लेंगे, ओके। सेम उसी तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x2 -2 है, x1 -2 है, इसका होल स्क्वायर, y2 -11 है, y3 -3 है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर और ये 11 - 3 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये आपका हो जाए कितना 16 और 14 का होल स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब -14, मतलब -14 अरे -14 इंटू -14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। तो ये कितना हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा और ये 14 इंटू 14 कर दीजिए, 4 4 जा 16, 1 4 1 4 जा 4 1 5 और ये 4 1, तो 6 5 4 9 और ये 1 196, ठीक है। तो यहाँ पे 196, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 6 12 कैरी 1 9 1 10 1 11 और यहाँ पे 11 1 1 2 2 2 12, मतलब 2 2 1 2। तो अब इसका जो है ना आप लोग एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे 2 1 2, तो इसको हम लोग पहले 2 से ये 2 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 2 से 2 5 जा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 2√53, ओके। मतलब कहने का मतलब इस तरीके से लिखिए कि 2 इंटू 2 इंटू 53, इसी को लिखेंगे 2√53, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे ए सी, ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे,
AC का डिस्टेंस निकाल लेंगे। AC का डिस्टेंस सेम उसी तरीके से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कीजिए और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कीजिए। ओके बेटा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो अब देख लीजिए ये जो है ना, ये x2 y2 था, इसको x1 और इसको y1 मान लीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 आपका कितना -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 हो गया -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये -3 का होल स्क्वायर, -2 और -1 -3 और -11 और ये -16 का होल स्क्वायर। ओके, तो फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और 16 256। तो देख लीजिए 6 6 जा 36 कैरी 3 1 6 6 3 9 और ये 6 ये 1 6 ये 15 और ये 1 1 256, तो 256, तो ये कितना हो जाएगा ये 9 6 15 ये कैरी 1 5 1 6, ठीक है 265, और 265 को अगर हम लोग ये निकालें, इसका तो निकलेगा नहीं, तो ये 265 ही होगा। ठीक है, ये 265। तो इसी मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ना जो निकला है, तो उसी तरीके से ये आपका AC निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये कोलिनियर हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, और बात ये है कि यहाँ पे जो ना 260 अगर हम लोग देखें तो ये एक जैसा ही वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या है, ये कोलिनियर है, और इस हिसाब से हम लोग ये चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। अरे हाँ, वो 265 को अगर वही रूट रूट के जैसा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसी फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो हम उसको भी वैसे भी ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोला चेक वेदर 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये हुआ जिसकी दो साइड बराबर होती है, जिसकी दो साइड बराबर होती है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, जिसकी ये साइड और ये साइड मतलब दो साइड जिसकी बराबर हो वो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। हिंदी में देखते हैं, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कहने का मतलब ये बोला कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, इसको आप चेक कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम मान लीजिए 5 -2 ले लेते हैं, और ये दूसरा को ले लेते हैं 7 -2 ले लेते हैं, और तीसरा ले लेते हैं क्या है, सॉरी 6,4 है, 6,4 है, दूसरा 6,4 है, और 7 -2 है, 7 -2 है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कहने का मतलब ये देख लें कि ए बी मतलब कोई भी दो साइड इसका इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, मतलब डिस्टेंस हमको डिस्टेंस मतलब दूरी निकाल लेना है ए बी का। ए बी का निकालेंगे सेम उसी तरीके से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो मान लीजिए इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं, ये आपका x2 है, ये y2 है, तो ये कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 6 माइनस x2 में मतलब x2 माइनस x1 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये जो हो जाएगा 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 2 6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 36। ठीक है, 1 प्लस 36, तो कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये रूट कितना हो गया 37। फिर हम लोग देखते हैं AC निकाल के देखते हैं, तो AC में क्या निकलता है, तो उन चीज़ों को देख लीजिए। तो AC निकालेंगे, AC में भी हम लोग उसी तरह से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ओके, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये निकालते हैं, जिसमें कि यहाँ पे हमको क्या करना है, ये x2 y2 ये माने, तो इसको अब x2 y2 इसको मान लीजिए,
मतलब जिसके मतलब कहने का मतलब जहाँ पे जिस तरीके से हमको अपना मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमें निकालनी है, तो उसी हिसाब से हम लोग एंटिटी को ये करेंगे फिक्स। ठीक है? तो x2 माइनस x1, तो x2 आपका हो गया 7, x1 हो गया 5 का होल स्क्वायर, y2 हो गया -2 और ये -2 है +2 का होल स्क्वायर, -2 माइनस में ये +2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -2 +2, तो ये 0 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये √4। अब हम लोग देखते हैं BC निकाल के देखते हैं। ये AB मतलब कोई दो साइड चाहिए ना, तो हम लोग BC निकाल के देखते हैं। तो BC निकालेंगे, तो BC निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लीजिए x1 y1 ये x2 y2 है ही, तो इसको हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, चार मतलब तीनों चीज चेक करेंगे, जो दो इक्वल हो जाएगा उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और ये -6 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस 36 √37। अब देखिए एक तो मेरा ये ए बी निकला तो 37, तो कहने का मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब दो साइड कोई भी इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या होगा आइसोसेलेस। कहने का मतलब यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू बी सी जब इक्वल है, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ना मेरा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है ना चेक करना और आपको बताना है। तो इन चीज़ों से जो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके से हम लोग जो है ना जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।